ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का वीडियो गुरु के विषय में, क्योंकि बृहस्पति ने, गुरु ने राशि परिवर्तन किया है। यूं तो हम लोग इस तरह का वीडियो कम बनाते हैं, लेकिन जगत में ये चर्चा चल रही है तो थोड़ा सा विचार करके देखा हम लोगों ने भी कि इसको भी थोड़ा सा चर्चित बना लिया जाए और इसके ऊपर भी कुछ अपने जो श्रद्धानवत हम लोगों के भक्तगण, शिष्य लोग या अनुयायी लोग, तो उसके अनुरूप उन लोगों को कहीं लाभ मिल जाए और वो इस परिस्थिति से अवगत हो जाए। इस विषय को विचार करके और पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके, ये मन मंथन करके इस वीडियो को हम लोग तैयार कर रहे हैं। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। सन 2024 में, संवत 2081, सब लोगों को अवगत है कि कब ये परिवर्तित हुआ है। 2081 संवत प्रारंभ हुआ है, विक्रमी संवत। तो अब नव संवत्सर में गुरु का परिवर्तन सन 2024 में किसी दिन 1 मई को गुरु का परिवर्तन लगभग दिन में 12:30 से 1 बजे के बीच में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है। तो गुरु महाराज चले हैं कहाँ? जो कि जन्मपत्री में वृषभ लग्न होता है, वृषभ राशि होती है, 2 के अंक में आती है। गुरु महाराज वहां चले हैं। तो वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र को ज्योतिषाचार्य या पांडित्य या फिर संस्कृत में भृगु बोलते हैं। तो और शुक्र जो है, शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी भी दैत्यों के गुरु हैं, और बृहस्पति महाराज गुरु देवताओं के गुरु हैं। तो यूं तो सभी लोग इस समय में ये चर्चा का विषय, जो भी हम लोगों के जितने भी अनेक प्रकार से बड़े बड़े विवेकी ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं और ज्योतिष के जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मत अपना अपना होता है हर व्यक्ति का। और किसी को कोई बात कहीं एक्सपेरिमेंट में आके कुछ से कुछ बात कहीं हो जाती है। यूं तो कुछ चीज ऐसी हैं कि वो ज्योतिष से बाहर की हैं। आपको एक सूक्ति बता देते हैं, जैसे कि हमारे पूर्व जनों की और जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों की। जैसे कि जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़ होए, नारी पहने चूड़ियां, निश्चित विधवा होए, कुएं नीर झाके नहीं, खाट पड़े ना उठंत, और ज्योतिष ये जाने नहीं, ज्योतिष कहता ग्रंथ। तो ज्योतिष ये कहता नहीं, ज्योतिष जाने ग्रंथ, लेकिन वो सूक्ति वहां पर बिल्कुल सिद्ध है, ये ज्योतिष में नहीं है। लेकिन कुछ बातें इससे अलग अपने एक्सपेरिमेंट की और अपने प्रयोग की कुछ बातें सिद्ध हो जाती हैं आदमी की, मनुष्य की, जो उनको लागू करते हैं अपने अनुभव की बात। और अनुभव बहुत विशेष चीज है। तो इसमें गुरु जो है, गुरु के साथ चले हैं, गुरु में चले हैं, गुरु चले गुरु की चाल। अर्थात गुरु महाराज, बृहस्पति देव महाराज शुक्र की राशि में चले हैं, और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु। अब यूं तो गुरु जो है जब शुक्र में गए हैं तो जन्म में आए। अब आदमी को प्रत्येक, जब परिवर्तन हुआ है तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है। जितना भी जीव है, जंतु है, समस्त विश्व है,
सभी वस्तुओं के लिए, सभी जीवों के, प्राणियों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए गुरु महाराज ने परिवर्तन किया है। सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए बुरा भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कोई गलत प्रभाव नहीं डालेगा बृहस्पति। यूं तो गुरु महाराज दूसरी, चौथी, आठवीं, 12वीं दृष्टि में जब होते हैं तो हानिकारक होते हैं, और पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि में बहुत शुभ होते हैं। एकादश भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो अति शुभ होते हैं, ये फल देने वाले हैं। चूंकि गुरु महाराज विद्या, बुद्धि, संतान, मान सम्मान, सर्विस, व्यवसाय और धन, ऐश्वर्य, दौलत, मान सम्मान, यहाँ का ये सब कुछ गुरु देते हैं, बृहस्पति देते हैं। प्रमोशन, स्थान परिवर्तन, जैसे गुरु होंगे वैसा ही स्थान मिलेगा, बच्चों को वैसी ही शिक्षा मिलेगी, वैसा ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि शिक्षा भी तो गुरु ही करा रहा है, गुरु ही तो पढ़ा रहा है, उनको गुरु जी ही तो बोलते हैं, जो टीचर हैं वो गुरु ही तो है। इसलिए गुरु का शिक्षा में बहुत ही महत्व है। अच्छा, अब एक बात है कि जब ये बृहस्पति महाराज शुक्र में आए हैं तो न सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, न सबके लिए बहुत खराब हो सकता है। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, लेकिन फिर भी कुछ राशियों के लिए बहुत ठीक है। जैसा कि सुन रहे हैं और ये विचार विमर्श किया है और अनेक प्रकार से मनन किया है, मंथन किया है, फिर भी वृषभ राशि के लिए अति शुभाशुभ है। कहीं कुछ नया उन लोगों का परिवर्तन लाएगा और अनेक प्रकार से कुछ अच्छा करने के लिए होगा। और परिवर्तन कई बार सुख दुख भी लाता है। और अच्छा, एक बात है, अगर कई बार गुरु या कोई भी ग्रह मनुष्य का डिस्टर्ब हो जाए, खराब स्थिति में आ जाए, हम तो कहते हैं कि बुरा ग्रह बहुत अच्छा होता है। बुरा ग्रह कुछ सिखाने के लिए आता है, अच्छा ग्रह कुछ नहीं सिखाता मनुष्य को। अच्छा समय जब चल रहा है तो कहीं आदमी जाएगा नहीं, किसी मंदिर में नहीं जाएगा, किसी गुरुजन के पास नहीं जाएगा, किसी भी अपने गाइडलाइन लेने के लिए अच्छी नहीं जाएगा। और जब गलत समय होगा तब अपने विषय में पूछेगा, व्यथित होकर, परेशान होकर। तो बुरा ग्रह 3 चीजों के लिए आता है प्रिय दर्शकों। किस किस चीज के लिए बुरा ग्रह आता है? जब, तप, दान, भजन, इनके लिए आता है। क्योंकि आप ये करिए तो ये तो अच्छे काम है, गलत काम तो है नहीं ना। तो इसलिए बुरा ग्रह जब आया है, जिसको हम डिस्टर्ब समझते हैं, तो वो अच्छे में हो जाता है। फिर भी कुछ विशेष उपाय हैं जब बृहस्पति कहीं अनिष्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी भी अलग अलग पूजाएं हैं। कई बार लोग अच्छे के लिए जो पूजा की जाती है और अनिष्ट गुरु आ गए तो वो तो अच्छे की पूजा कर रहे हैं लेकिन अनिष्ट है, कैसे कटेगा? उसके लिए तो कुछ, मान लीजिए एक मेडिसिन है वो नुकसान करती है और आपको देनी वही मेडिसिन है, तो डॉक्टर्स उसके साथ दूसरी टैबलेट लगा देते हैं ताकि उसका रिएक्शन ना हो। इसी प्रकार से हमको किसी ग्रह के लिए, जब हमारा ग्रह अपसेट्स हुआ है या बुरे भावों में आया है बृहस्पति या कोई भी ग्रह, तो उसकी अलग पूजाएं हैं। अनिष्टता की अलग पूजाएं हैं। जो अनिष्ट हो गया है, कोई अनिष्ट प्रकार का है ग्रह जो अनिष्टता लेके आया है, जब ग्रह खराब, ग्रहों की पूजा अलग है, और जब कोई ग्रह अच्छा चल रहा है तो अलग है। मेरा मानना, कहना तो ये है, जब कोई ग्रह अच्छा चल रहा है उस समय में उसकी इतनी पूजा की जाए कि कभी खराब आए तो उसका दुष्प्रभाव आप लोगों पर न रहे। उसको इतना प्रसन्न कर दीजिए उस ग्रह को कि जब वो आपके लिए क्रूर दृष्टि में आए तो वो आपके लिए क्रूरता न करे। क्योंकि मान लीजिए आप कुछ, आप शरीर में बल है, ताकत है आपके, और आप
इस वर्ष में खूब पैसा कमा रहे हैं, अगले वर्ष में कामकाज कम चला तो इस वर्ष जो इकट्ठा पैसा आपके पास होगा, अच्छा कमाया है, तो अगले वर्ष काम आ जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह हमारा जब अच्छा है तो हमें उसकी खूब पूजा करनी चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। और गुरु को प्रसन्न करना तो बहुत ही अत्यधिक है, अच्छा है, आप उसे प्रसन्न करिए तो अनिष्टता का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। और नारायण को आप हल्दी मिले जल का, केसर मिले जल का स्नान कराते रहें और केले के पत्रों पर श्री शब्द को आप लिखते रहें। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। और केसर को आप, जिन लोगों का अगर बृहस्पति, ये किसी अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, गुरु कई बार अगर अनिष्ट हो जाता है बहुत अधिक, तो उसके लिए किस राशि के लिए क्या है ये अगली वीडियोज में हम बताएंगे। लेकिन फिर भी इतना बताते हैं कि गुरु को, बृहस्पति महाराज को, नारायण को आप पीले चंदन या पीली हल्दी के जल बना के उसको स्नान कराएं और नित्य प्रति आप केसर का जीभ पर रखना है। केसर स्नान के बाद में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ये बोलकर केसर आप खाना शुरू करिए और उसके बाद कुछ भी खाइए। और गाय के अगले खुरों पर हल्दी लगाइए, आप हल्दी का तिलक करिए। अच्छा, कुछ लोग कई बार गाय के पिछले पैरों पर भी लगा देते हैं। पिछले पैर क्या हो गए? पिछले पैर तो पिछले पैर हैं, लेकिन जो अगले पैर हैं वो हाथ होते हैं। तो हाथों का पूजन करिए और मस्तक पर आप हल्दी लगाइए और सींग पर लगा सकते हैं, खुरों पर अगले लगाइए। इससे बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है, गुरु अच्छा फल देते हैं। भगवान की कृपा होगी, नारायण की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, बद्री नारायण की कृपा होगी, वेंकटेश भगवान की कृपा होगी, श्री मन नारायण की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा। इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को हम समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।